अब 500 रुपया में सरकारी अमीन मंगाकर जमीन मापी करवा सकते हैं। बिहार सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है, उस वेबसाइट में आप फॉर्म फिलअप करके और अमीन बुक करके 500 रुपया में जमीन मापी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वेबसाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और आप मोबाइल से या लैपटॉप से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके अमीन बुक करके 500 रुपये में ज़मीन मापी करवा सकते हैं। तो मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिलअप करेंगे, मैं सारी जानकारी देने वाला हूं और इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। दरअसल प्राइवेट अमीन का फीस कम से कम 3000 रुपया होता है और कुछ प्राइवेट अमीन ढंग से मापी भी नहीं करते हैं और पक्षपात करते हैं। और प्राइवेट अमीन के द्वारा मापी किया गया जमीन का वैल्यू कुछ सामाजिक तथ्य हैं वो भी नहीं देते हैं और उनका वैल्यू कोर्ट में भी नहीं होता है और अधिकतर क्षेत्रों में अमीन की कमी भी है। इन सारे समस्याओं को समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है, मतलब कि एक वेबसाइट बनाया गया है बिहार सरकार की तरफ से। उस वेबसाइट में सामान्यतः आप लॉगिन करके और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके और ऑनलाइन पेमेंट करके अमीन बुक करवा सकते हैं। प्रत्येक खेसरा मापी करने का सरकारी अमीन इस पोर्टल के द्वारा जो बुक करते हैं आप, तो प्रत्येक खेसरा का दर 500 रुपया लेता है ग्रामीण में, और वही शहरी इलाका हो तो वहाँ पर 1000 रुपया लिया जाता है प्रत्येक खेसरा मापी करने का। और बुक करने के 30 दिन के अंदर मापी कर दिया जाता है। और अगर तत्काल में बुक करते हैं तो उसमें डबल पैसा लगता है, तो उसमें 3 से 10 दिन के अंदर मापी कर दिया जाता है। और ज़मीन मापी करने के बाद उसी वेबसाइट पर आपके अकाउंट पर शेड्यूल भेज दिया जाता है और उस शेड्यूल का वैल्यू समाज में भी होता है और कोर्ट कचहरी में भी होता है। कानूनी तौर पर भी उस शेड्यूल का वैल्यू है। मतलब कि इस पोर्टल के द्वारा आप सरकारी अमीन बुक करके ज़मीन मापवाते हैं तो उनके द्वारा दिया गया शेड्यूल या सर्टिफिकेट को कानूनी तौर पर भी मान्यता दिया जाता है और समाज में भी मान्यता दिया जाता है। उसको कोई गलत नहीं कर सकता है। वेबसाइट का नाम है ई मापी पोर्टल बिहार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूं और पूरा डिटेल्स में जानेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन करके डेस्कटॉप मोड में कर लेना है और सर्च बार में टाइप करना है ई मापी पोर्टल बिहार। तो ई मापी पोर्टल टाइप करने के बाद एक वेबसाइट स्क्रीन पर आएगा। उस वेबसाइट का नाम है emapi.bihar.gov.in। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अमीन बुकिंग लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करता हूं। तो उस पर क्लिक करने के बाद अमीन बुकिंग वाला पोर्टल ओपन हो गया है। तो इसमें पहले यूजर आईडी बनाना पड़ता है और आप अगर यूजर आईडी बनाए हुए हो तो डायरेक्ट लॉगिन करके आप अपना काम कर सकते हो, और यूजर आईडी नहीं बना हुआ हो, आप अगर इस पर नए हो तो यूजर आईडी बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाने के लिए डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना है। यह ऑप्शन आता है, इसमें आपका अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद राइट साइड में एड्रेस, टाउन में है तो टाउन, सिटी या विलेज में है तो विलेज टाइप करना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीज टाइप करने के बाद एक पासवर्ड देना है और फिर उसके नीचे कंफर्म पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड फिर से टाइप करना है। उसके बाद नीचे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर 2 OTP सेंड किया गया है, एक जीमेल का OTP और एक मोबाइल नंबर का OTP। दोनों OTP को यहाँ पेस्ट कर देना है। फर्स्ट में मोबाइल नंबर का OTP मोबाइल नंबर में और सेकंड में जीमेल आईडी का OTP जीमेल आईडी में पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे वैलिडेट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब इसमें आपको माफी के लिए अप्लाई करना है, तो एक बटन है अप्लाई फॉर माफी, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यह ऑप्शन आया, तो इसमें ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8 स्टेप्स हैं। तो एक एक करके सारे स्टेप्स को फिलअप करना है। फर्स्ट में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे। तो उसमें आपका कौन सा जिला है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अंचल सिलेक्ट करना है और अंचल सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा। अब यह स्टेप 2 है, इसमें तो जिला और अंचल तो पहले सिलेक्ट कर ही चुके हैं। अब राइट साइड में सबसे लास्ट में हल्का सिलेक्ट करना है, फिर उसके नीचे लेफ्ट साइड में और फिर भाग संख्या और पृष्ठ संख्या। तो भाग संख्या और पृष्ठ संख्या जानने के लिए आपको जमाबंदी पंजी में देखना पड़ेगा, या वह जानने के लिए आपको बिहार भूमि सुधार वेबसाइट में जाकर देखना पड़ेगा। तो भाग संख्या और पृष्ठ संख्या एंटर करने के बाद नीचे क्लिक टू गेट रजिस्टर 2 पर क्लिक करना है। तो उसके बाद स्टेप 3 पेज पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जमीन का पूरा डिटेल्स निकल जाता है, जमीन किसके नाम से है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एरिया कितना है और चौहद्दी वगैरह सब डिटेल्स निकल जाते हैं। तो उसके नीचे 3 बॉक्स बने हुए हैं। तो पहला में खाता नंबर, दूसरा में प्लॉट नंबर और तीसरा में डिसमिल में एरिया डालना है। उसके बाद लाल बॉक्स में एड पर क्लिक कर देना है। और अगर एक से अधिक प्लॉट का डिटेल्स डालना है तो नीचे वाला लाइन में क्लिक करने के बाद उस पर भी इसी प्रकार से प्लॉट नंबर, खाता नंबर, एरिया डालकर एड कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा प्लॉट का डिटेल्स आप डालेंगे उतना ही हर एक प्लॉट का फीस लगेगा।
ग्रामीण एरिया में 500 रुपये पर प्लॉट का फीस है और शहरी एरिया में 1000 रुपया पर प्लॉट का फीस है। और अगर अर्जेंट में करवाना चाहते हैं तो ग्रामीण में 1000 रुपया पर प्लॉट और शहर में 2000 रुपया पर प्लॉट। अर्जेंट में 10 दिन के अंदर अमीन आ जाते हैं और नॉर्मल में 1 महीना के अंदर आते हैं। तो डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। उसके बाद पूछेगा कि आप जमीन का पैमाइश करवाना चाहते हैं, तो ओके बटन पर क्लिक करें। तो फिर नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। इसमें पूरा आवेदक का डिटेल्स डालना है। इसमें ईयर डालेंगे, कौन सा साल में आप नापी करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आवेदक का नाम डालना है। उसके बाद जमीन जिसका नाम से है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो डालना है। उसके बाद लास्ट में जमीन जिसका नाम है उसका नाम डालना है। उसके बाद आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस डालना है और उसके नीचे परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पर विलेज या टाउन, यहाँ पर लैंडमार्क, इसमें पोस्ट ऑफिस, थाना, यहाँ पर ब्लॉक, जिला, स्टेट और पिन कोड। यहाँ पर वर्तमान या परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है और सेव एंड नेक्स्ट का बटन है उस पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। यहाँ पर अगर कोई और आवेदक है जिसको आप जोड़ना चाहते हैं या कोई हिस्सेदार है तो उसको आप यहाँ जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर उसका पूरा नाम लिखना है, पूरा पता लिखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप ओपन होता है। यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जिस जमीन का आप नापी करवाना चाहते हैं क्या वो आपके दखल में है, तो उसमें येस या नो लिखना पड़ेगा। उसके नीचे लिखना है आप किस उद्देश्य से जमीन का नापी करवाना चाहते हैं। उसके बाद आवेदक सीमांकन के लिए जो शुल्क है, निर्धारित शुल्क, उसको क्या भुगतान करने के लिए सहमत है, तो उसमें यस या नो करना पड़ेगा। तो यस करना पड़ेगा उसमें। इसमें पूछ रहा है जिस प्लॉट को आप नापी करवाना चाहते हैं क्या उस प्लॉट से संबंधित कोई केस चल रहा है या नहीं, तो उसमें यस या नो करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आप समान प्रक्रिया के तहत नापी करवाना चाहते हैं या तत्काल प्रक्रिया के तहत। तो तत्काल प्रक्रिया में 10 दिन के अंदर नापी हो जाता है और सामान्य प्रक्रिया में 1 महीना के अंदर नापी होता है, जिसमें दोनों का चार्ज अलग अलग है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद नीचे पूछ रहा है कि तत्काल प्रक्रिया के तहत यदि अमीन उपलब्ध नहीं होगा तो क्या समान प्रक्रिया से आप सहमत हैं, तो इसमें यस करना बेटर होता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर दस्तावेज या सर्वे खतियान की फोटोकॉपी अपलोड करना है, तो राइट साइड में चूज फाइल पर क्लिक करके वो फाइल ओपन करके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। राइट साइड में लाल बटन पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर दें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके ऊपर ओके पर क्लिक कर दें, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ओपन होता है और यह लास्ट स्टेप है। इसमें कोई रिमार्क लिख सकते हैं और उसके नीचे एक शपथ है उसमें टिक करना है। उसमें लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूं कि इसमें जो भी जानकारी दिया हूं सब सही है, या अगर इसमें कुछ गलत हो तो उसका जिम्मेदार हम खुद होंगे, इस प्रकार का घोषणा है। तो इस पर टिक करके ऊपर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यह इंटरफेस आया। इसमें लिखा हुआ है कि आपका आवेदन सबमिट कर लिया गया है और उसको सत्यापन किया जाएगा। उसको चेक करके फिर आपको शुल्क जमा करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, तो फिर आप उसमें शुल्क जमा करेंगे। उसके बाद नापी का डेट दिया जाएगा और ऊपर लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। और उसी आवेदन का स्टेटस में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद शुल्क जमा करने का ऑप्शन दिया जाएगा, वहां से आप शुल्क जमा कर सकते हैं। और शुल्क जमा करने के बाद नापी का प्रक्रिया होगा। और यहीं से आप अपने अंचल में अमीन देख सकते हैं कि अमीन उपलब्ध है कि नहीं। आप कोई भी डेट डालकर अमीन को देख सकते हैं कि उस डेट को अमीन उपलब्ध है कि नहीं। और नापी का प्रक्रिया हो जाने के बाद शेड्यूल आपको इसी आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट के तौर पर। तो अब वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।